जय बोलो श्री अनंतान प्रविष्ट भगवान की जय। वृषभाद वीरन शिवशंकर भगवान की जय। म समय आचार्य गुरुदेव की जय। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ राज की जय। बोले आते श्री गुप्तराज जी गुरुदेव कल हमने 5 प्रकार के चरित्र की बात की थी। सामायिक, छिदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सुख संप्राय, यथाख्यात, ये 5 प्रकार का चरित्र है। उसमें सामायिक चरित्र अपन ने कल देखा था। छिदोपस्थापना चरित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रत्येक जो भी प्राणी मात्र हैं, जब भी दीक्षा ग्रहण करते हैं कोई भी, तो दीक्षा ग्रहण करने वाले जो मुनिराज होते हैं, यदि भव्यात्मा है, सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि भव्यात्मा जीव वह नियम से सात्विक गुणस्थान को प्राप्त करते हैं और सात्विक गुणस्थान में अंतर मुहूर्त रहकर फिर छिदोपस्थापना चरित्र में आ जाते हैं। छिदोपस्थापना चरित्र मतलब यहाँ पर एक्टिविटी है। सामायिक चरित्र निर्विकल्प अवस्था आ जाती है और छिदोपस्थापना में जो प्रतिक्रमण है, स्वाध्याय है, दर्शन है, 6 आवश्यक का पालन करना है, ये सब जो भी क्रियाएं हैं, 12 प्रकार का तप का पालन करना है, ये सब कुछ जो है छिदोपस्थापना चरित्र में आता है। उसके बाद में आता है परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि चरित्र जो है वो अलग प्रकार का होता है। इसमें इस प्रकार का नियम होता है कि वह परिहार विशुद्धि वाले मुनिराज 5 समिति और 3 गुप्ती का दृढ़ता से पालन करते हैं। 5 समिति और 3 गुप्ती। और उसमें ऐसा नियम होता है, तीसम वासो जम्मे वासुदत्तम खोतिथ्यर मूले पच्चक्षाणम परिदो संचूर्ण दुगाओ ये विहारो। इसका मतलब ये होता है कि मतलब अपने जन्म को प्राप्त करके मनुष्य आयु को पाकर के 30 वर्ष तक तो सुख से रहते हैं घर में, और 30 वर्ष के पश्चात वह तीर्थंकर भगवान के पादमूल में दीक्षा ग्रहण करते हैं। कोई भी। हाँ, तो इसलिए ऐसा नहीं है। उनके जो परिहार विशुद्ध चरित्र उनकी बात कर रहे हैं। परिहार विशुद्धि वाले जो है तो 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान करके और 9वें पूर्व, जो प्रत्याख्यान नाम का जो 9वां पूर्व है उसका अध्ययन करते हैं, और वर्ष पृथकत्व अंतर मतलब 3 से लेकर के 9 साल के अंदर में वह 3 काल की संध्या को छोड़ करके हर दिन 2 कोस गमन करते हैं। रात्रि में गमन नहीं करते हैं। वर्षा काल में गमन करे ना करे कोई बंधन नहीं है। रिद्धि है तो वर्षा काल में गमन कर सकते हैं। हाँ, और वह प्राय करके अकेले भी रहते हैं, संघ के साथ भी रहते हैं, और या 2 रहते हैं। अधिकतर परिहार विशुद्धि वाले अकेले विहार करते हैं। फिर आता है सुख संप्राय। पंचम काल में ऐसे साधु नहीं होते। परिहार विशुद्धि वाले नहीं है। पंचम काल के जितने मुनिराज सबके प्राय करके छिदोपस्थापना चरित्र है और सामायिक चरित्र होता है। पंचम काल के मुनिराज प्राय करके 7वां या 6वां गुणस्थान प्राप्त करते हैं। दीक्षा लेकर के कुछ समय के लिए सामायिक चरित्र में होते हैं। आहार करते करते भी सामायिक चरित्र हो सकता है। स्वाध्याय सुनते सुनते भी सामायिक चरित्र हो सकता है। तो इसके पश्चात सुसंप्राय। सुसंप्राय का मतलब होता है कि सांप्राय मतलब कषाय एकदम सूक्ष्म हो जाए। अणुलोहम वेदंतो जीवो समगो गोवा सो असुहम सांपराओ जय खाद तीर्णो पिंचो। उपशम श्रेणी वाले या छपक श्रेणी वाले मुनिराज जब लोभ को अणु मात्र कर देते हैं, सूक्ष्म कर देते हैं, तो जो सूक्ष्म रूप में अणु रूप में लोभ का उदय है, इस कारण सूक्ष्म संप्राय कहा जाता है। और अंतर मुहूर्त पश्चात ये मुनिराज
यदि क्षपक श्रेणी वाले हैं तो 10वें गुणस्थान में उस सूक्ष्म लोभ का विक्षय करके 12वें गुणस्थान को प्राप्त कर लेते हैं। और जो उपशम श्रेणी वाले मुनिराज हैं वो यहाँ पर मोह का, लोभ का उपशम करके और 11वें गुणस्थान को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ उसके बाद नियम से यथाख्याचित प्रारंभ हो जाता है। 10वें के आगे यथाख्यात है, 11वां 12वां 13वां गुणस्थान यथाख्याचित्र होता है। ये इसमें आ रहा है। ओ संते क्षीणे वा असुहे कम्मि मोहिणी यम्मी छदुमठ्ठो वजिनो वा जय खादो संजदो होदु। अर्थात जो अशुभ रूप मोहिनी कर्म है, इस मोहिनी कर्म का जब सब सर्वथा उपशम हो जाता है, उपशम होने पर 11वां उपशांत में गुणस्थान बनता है, या 10वें गुणस्थान में जब संपूर्ण रूप से मोह कर्म का क्षय कर देते हैं तो 12वें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज होते हैं, और इसके अलावा 13वें 14वें गुणस्थान वाले जो जीव हैं उनकी यथाख्या चरित्र होता है, यथाख्या संयम होता है। तो जैसा है वैसा करते हैं। आगे कर्मों की निर्जरा करने के लिए और क्या चाहिए इसमें आ रहा है। सूत्र नंबर 19 है, बोलिए। अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शयासन, काय क्लेशः, बाह्यम तपः। ये 6 प्रकार का बाह्य तप है। अनशन, पहला अनशन मतलब, अशन मतलब भोजन, और जहां भोजन नहीं है उसको अनशन बोलते हैं। अनशन, लौकिक सुख, मंत्र साधन आदि की अपेक्षा के बिना कि मुझे यश मिले, नाम मिले, संसार में सुख मिले, इस अपेक्षा से नहीं है। कर्म काटने के लिए, संयम की सिद्धि के लिए, इंद्रिय विषय संबंधी राग के उच्छेद के लिए, कर्मों के विनाश के लिए, ध्यान की सिद्धि के लिए और आगम ज्ञान की प्राप्ति के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करना कहलाता है अनशन। फिर होता है अमोदर्य। अमोदर्य का मतलब होता है कि संयम को जागृत करने के लिए और दोषों को शांत करने के लिए, पंडित जी ये लाइट बंद कर दो जरा, हाँ बड़ी वाली। संयम को जागृत करने के लिए, दोषों को शांत करने के लिए और संतोष के लिए, स्वाध्याय और सुख की सिद्धि के लिए अमोदर किया जाता है। मतलब अपने पेट की तृप्ति के लिए चतुर्थांश छोड़ देना, 2-4 ग्रस कम खाना अमोदर कहलाता है। वृत्ति परिसंख्यान, एक घर में या 7 घर में, एक गली में अर्धग्राम आदि का संकल्प करके निकलना, अथवा आशा तृष्णा की निवृत्ति के लिए भिक्षा को जाते समय साधु का 1, 2, 3, 5, 7 आदि घर गली का, दाता का नियम ले लिया। बहुत सारे नियम होते हैं, नाना प्रकार की आंकड़ी होती है, तो उसका संकल्प करना वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप है। ये भी अपने राग को घटाने के लिए है, विषय को घटाने के लिए। ख्याति पूजा लाभ के लिए घूमते रहना और करना ये कोई उचित नहीं है। आत्म कल्याण के लिए संकल्प लेना वृत्ति परिसंख्यान होता है। रस परित्याग, रस परित्याग में इंद्रियों को जीतने के लिए, आत्म तेज की वृद्धि के लिए, संयम में बाधा की निवृत्ति के लिए स्वशक्ति अनुसार, योग्यता आवश्यकता अनुसार घी, दूध, दही, गुड़, नमक, तेल आदि रसों का अपनी भावना इच्छा अनुसार त्याग करना रस परित्याग कहलाता है। जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, अनुपयोगी है अथवा शरीर के लिए हानिकारक है, ऐसी वस्तु का त्याग करना भी रस परित्याग में आता है। आवश्यकता नहीं थी उसको हटाने की, खटपट करने की। वियुक्त शयासन, हाँ काय क्लेश के बाद में आएगा, आखिरी काय क्लेश है, वियुक्त शयासन है।
रस परित्याग के बाद में क्या आएगा? वियुक्त शय्यासन। इसके बाद में आएगा कायकलशात्रीम, छठवां। वियुक्त शय्यासन मतलब जंतु बाधा का परिहार करने के लिए, ब्रह्मचर्य की साधना के लिए, स्वाध्याय और ध्यान की सिद्धि के लिए निर्जंतुक, शून्यागार, गुरी गुफा आदि एकांत स्थानों में सोना, बैठना वियुक्त शय्यासन है। वियुक्त मतलब एकांत में सोने उठने बैठने से अपना मन ध्यान में एकाग्र होता है, ध्यान की सिद्धि होती है, का स्वाध्याय की सिद्धि होती है। इसलिए यहाँ पर एकांत में रहना युक्त शय्यासन कहलाता है। काय क्लेश छठवां नाम का 12वां तप है। अनेक प्रकार के प्रतिमा योग धारण करना, प्रतिमा के समान अचल स्थिर रहना और मौन रखना, आतापन, वृक्षमूल, अभ्रावकाश आदि नाना प्रकार की योग करना, ये काय क्लेश नाम का तप है। इसमें भी ये जो तप है ये बाह्य द्रव्य की अपेक्षा होने से ये बहिरंग कहलाते हैं। अनशन, अवमोदन आदि में बाह्य तत्वों की अपेक्षा होती है, इस कारण से इसे बहिरंग तप कहा जाता है। अथवा ये तप दूसरों के प्रत्यक्ष ज्ञेय है, दूसरे लोग इसको आराम से देख लेते हैं और इन तपों को मुनीश्वर भी करते हैं और गृहस्थ भी कर सकता है, इस दृष्टि को भी कर सकता है, इनसे दृष्टि, इसलिए इसको बहिरंग तप कहा जाता है। लेकिन ये तप भी बहुत आवश्यक है। ये तप कर्मों को जलाता है। अच्छा, सविता प्रवीण साहू जी ने पूछा कि आहार करते समय सामाजिक चरित्र कैसे होगा। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आहार करते समय कई बार हाथ में ग्रास है, मुंह में ग्रास है, और ग्रास ग्रहण करते हुए भी ये जो सामाजिक चरित्र होता है ये बहुत माइक्रो सेकंड में होता है। ऐसा मत समझना कि ये घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा चल जाएगा या आधा घंटा चल जाएगा या 10 मिनट चल जाएगा या 5 मिनट चल जाएगा, ऐसा नहीं, माइक्रो सेकंड में है ये। कर्मकांड आदि बताया हुआ। आहार करते करते चिंतन उनका आ गया भेद विज्ञान का कि आहार मैं अनादिकाल से करता आ रहा हूं, इस आहार से जो मैं आज कर रहा हूं तो इससे घोर तप करूंगा, साधना करूंगा और इंद्रिय विषयों से विरक्त हो जाऊंगा। इस तरह का चिंतन नाना प्रकार का भेद विज्ञान का जब आता है कि जो खा रहा है ये खाने वाला मैं हूं, मैं शरीर के माध्यम से खा रहा हूं, क्षुधा वेदनी के शमन के लिए खा रहा हूं, तो क्षुधा वेदनी का शमन हो लेकिन इंद्रिय का पोषण ना हो, इस प्रकार का भेद विज्ञान जब आता है तो माइक्रो सेकंड के लिए वहां पर सामयिक चरित्र आ जाता है। समझ में आया? तो ये तप है, ये कर्मों को जलाता है। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म करती है, उसी प्रकार से जो तप की अग्नि है इससे कर्म काट जल जाता है और इंद्रिय, शरीर ये सब तपते हैं। इंद्रियों की विषय प्रवृत्ति का निरोध इसके माध्यम से होता है। अनशन तप से शरीर इंद्रियों को तपता है और इस कारण से इसको अनशन को तप कहा गया है। फिर आता है अभ्यंतर तप। 6 प्रकार का अंतरंग तप होता है, अभ्यंतर जिसे कहा जाता है। उसका नाम है प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानानि, उत्तरम। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानान्य, उत्तरम। तो ध्यानानि उत्तरम हो जाता है, ध्यानानि उत्तरम, तो वो युत्तरम हो जाता है, न्युत्तरम, ध्यानानि उत्तरम। प्रायश्चित्त अपने अपने दोष और गलती को स्वीकार करना, ये प्रायश्चित है। अच्छा प्रश्न किया सविता जी आपने, हमारा आपको आशीर्वाद है। ऐसे ही आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न हो, प्रसंग अनुसार हो, उसको आप पूछ सकते हो। सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि में ज्ञान से, अज्ञान से, प्रमाद से, जाने अनजाने नाना प्रकार के दोष होते हैं। सोने में दोष हो जाता है, करवट लेने में, उठने बैठने में, सामान को लेने में, चलने फिरने में, खाने पीने में, 5 समिति के पालन में,
महाव्रतों के पारण में जो दोष लगते हैं, उन दोषों का प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। प्रायश्चित करने से भी कर्मों का नाश होता है। मैन इज एरर, मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है, परंतु गलती को स्वीकार कर लेना ये सर्वश्रेष्ठ मानवता है। जो करे ना कभी गलती उसे भगवान कहते हैं, जो कर बैठे गलती उसे इंसान कहते हैं। और जो गलती कर गुजरता है उसे महान कहते हैं। गलती हुई पर छोड़ दी, पर जो करे गलती पे गलती उसे हैवान कहते हैं। गलती पे गलती करता जाए, गलती को स्वीकार ना करे, एक्सेप्ट ना करे, अपने आप को सही बताए, तो वो दानव, हैवान, पशु की श्रेणी में आता है। और अपनी गलती को ईमानदारी स्वीकार करना ये इंसानियत है। और जो गलती स्वीकार करते, गलती को छोड़ता जाता, वही भगवान बन पाता है। तो प्रायश्चित इसके लिए बड़ा माध्यम है। गलती होती है और इसी कारण से मैं रोज शाम को आपको प्रायश्चित देता हूँ, प्रायश्चित करवाता हूँ। ये प्रायश्चित का पाठ, ये जो प्रायश्चित का मांगना, आलोचना करना, अपने कर्म का बोझ कम करने के लिए तप के कारण है। इसलिए जो भी शाम को आते हैं, जो प्रायश्चित मिलता है, वो प्रायश्चित करने से कर्मों का नाश होता बहुत बड़ा कारण बनता है। फिर विनय, विनय भी बहुत बड़ा तप है। पंच परमेष्ठी, रानी ने पूछा कि हमने गलती का प्रायश्चित ले लिया तो क्या पाप नहीं लगता? आप जितनी बार जब गलती करते हो, जब जैसी गलती करते हो वैसी गलती कर्म आपको बनता है, पाप लगता है। लेकिन गलती का प्रायश्चित कर लेते हो और पुनः दोबारा गलती ना करो तो उसका पाप नहीं रहेगा। और गलती की, जैसे आपने खाना खाया, किया, तो खाना खाना भी, भोजन करना भी एक गलती है, क्योंकि उसमें नाना प्रकार से जाने अनजाने श्रावक के द्वारा दोष हो ही जाता है। तो उसका प्रायश्चित करते हैं। हम रोज लघु शंका जाते हैं, शौच जाते हैं, उसमें जीव हानि होती है, उसका भी प्रायश्चित हम करते हैं। तो प्रायश्चित करने पर वो जो गलती हमारी हुई उसका पाप नहीं लगता। लेकिन पुनः जब गलती करोगे पुनः नया कर्म बनेगा। प्रायश्चित जब भी लिया जाता है, नैना ने पूछा कि अपने आप प्रायश्चित ले सकते हैं? नहीं। आलोचना, प्रतिक्रमण, निंदा, गर्हा जो भी होती है, प्रायश्चित नियम से गुरु साक्षी में होता है। आपको यदि गुरु नहीं मिल रहे हैं, अभी तो माध्यम है आपके पास में, जो मीटिंग के माध्यम से रोज आपको, जब से कोरोना काल लगा है, लॉकडाउन लगा है, तब से एवरी डे आपको प्रायश्चित दे ही रहा हूं। तो गुरु साक्षी में ही प्रायश्चित लेना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। हाँ, छोटी मोटी गलती हो, जैसे रोज की लघु शंका जाना है, शौच जाना है, स्नान करना है, खाना पीना करना है, उसका प्रायश्चित स्वयं करना चाहिए। जैसे ही आप भोजन करते हो तो भोजन करने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए, फिर मौन से भोजन कीजिए। भोजन करने के पश्चात पुनः जब मुख शुद्धि कर ले, कुल्ला कर ले, तो फिर एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए, तो ये उस संबंधी प्रायश्चित आपका हो जाए। कुछ प्रायश्चित ऐसे होते हैं रूटीन के, जो आपको स्वयं रोज करने होते हैं। आर्यका माता जी से भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो आचार्य से प्रायश्चित लेना चाहिए। यदि आचार्य महाराज नहीं हो तो उनके अभाव में मुनि से आप प्रायश्चित ले सकते हैं, और मुनि महाराज नहीं हो तो आर्यका माता जी से ले सकते हैं। उसमें भी जैसे आप कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, घर की सफाई करते हैं, दिन भर के जो काम आपने किए, तो करने के पश्चात सुबह का प्रायश्चित अलग लेना चाहिए और शाम का अलग लेना चाहिए। तो शाम का प्रायश्चित करने से कर्म कट जाते हैं, ये रोज करना चाहिए। और जो बड़ी गलती हो, जैसे एबॉर्शन कराया आपने, गर्भपात कराया है, या गाड़ी के नीचे आपको कोई जीव आकर मर गया है, आपकी दुकान ऑफिस में कहीं चूहा बिल्ली आदि मर गए हैं, तो उसका प्रायश्चित आपको गुरु साक्षी में आके लेना चाहिए। बड़ी गलती होने पर गुरु से प्रायश्चित लेना चाहिए, और छोटी गलती हो रही है तो बराबर उसका जो है अपने प्रायश्चित रोज करते रहना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही रहने देंगे।
में जो प्रायश्चित का विषय और काफी अच्छा चलेगा, अपन कल इसको पढ़ेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सुचे लोकालोक, सो वाणी में सुधरो सदा दे तो हो ठोक। देव भजो अरिहंत नित्य गुरु सेवन निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का पन। धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण, धर्म पथ साधे विना नर त्रियंच समान। पंथ पग धरो अभिमान नहीं करो, निंदा को निवारी है। छोड़ो है संसारी संग ध्यानत को राचुरन, सुमति सो करियो संग बड़ो उपकारी है। मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा पूजन, काटत करम बंध नव तत्व धारी है। संयमति करियो जप ऐसे मुनि रास सबको वंदना हमारी है। ऐसे ऋषि आज का यूनिक कोड है 26 आज कोड है। मुस्वामी दुख को कम को बोइला श्रीगण संपत्ति हो मध्यम। कायसर कीजिए, उसके बाद रविश चढ़ाइए और शाम को 6:30 बजे अपना आप तैयार हो जाइए। शुभ लाभ लेने के लिए एक दूसरे को मैसेज करिए शुभ लाभ। इस पर विशेष व्याख्यान चल रहा है और साथ में टिप्स दिए जा रहे हैं विशेष शुभ लाभ के, तो उनको जानने के लिए आप तैयार रहें। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात भक्ति भाव से किया। माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। ओम द्वादश निर्वाणी में अर्चना विजय फलादि स्वाहा। आचार्य कुंत सिंधु है वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी है सद्ज्ञान दिवाकर। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम परम पूज्य बहुत जल्दी लेंगे आपके वक्तावन का पेपर भी। आप चढ़ा दिया, सब कुछ चढ़ा दिया जो है अभी तक सब चार्ट से पूरा चढ़ा है, अच्छे से पूरा सब चढ़े। माता जी सामने आचार्य कुकी नंदी ने कमाल कर दिया, वात्सल्य देवी सबको माला माल कर दिया। पूजा हमारे आप ही स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की। ओम ह्रीं परम देनाचार्य आश्रमार्ग संरक्षक गुरुदेव आचार्य श्री चिरंजीव चरणेभ्यो जलफलादीर्घं निपाति सभा समाप्त करेंगे। सभा आज की सभा यही समाप्त होती है और सबको अनम्यूट किया जाता है। नमो गुरुदेव नमो